नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रचना करो अपने फेवरेट चैनल क्रिप्टो मनी मैग्नेट में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स के बारे में। सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से क्रिप्टो टैक्स जो है वो रेगुलेट हो जाएगा इंडिया में। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो टैक्स है, रिसेंटली एक राज्यसभा में जो वीडियो वायरल हुआ है प्रियंका जी का, जहाँ पे उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट किया है और उन्होंने जो चीज़ें बोली है वो बहुत ही ज़्यादा वैलिड है। तो हम कुछ बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के टैक्स के बारे में, बट मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आई एम अ कॉमन पर्सन ऑफ इंडिया। सो मैं ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ या टैक्स को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ या टैक्स के खिलाफ हूँ। इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग अ कॉमन पर्सन जो आई वॉन्ट टू शेयर, एंड आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू शेयर इन माई कमेंट सेक्शन कि आप इस टैक्सेशन के बारे में क्या सोचते हैं। तो एज यू ऑल नो, टैक्सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है एंड 30% टैक्स प्लस 1% TDS ऑलरेडी लग चुका है। हम सभी जानते हैं कि इसके पहले ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स नहीं था, कुछ सर्टेन अमाउंट्स थे जिसके बाद वो टैक्स वैलिड था इंडिया में। और बहुत सारी कंट्रीज़ में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने टैक्स निकाला है, बहुत सारे कंट्री में है। एंड टैक्स रूल निकालना काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट विल गो टू द पब्लिक। टैक्सेशन हम सभी जानते हैं कि वो पब्लिक को ही जाएगा, कॉमन पीपल को हेल्प करेगा। बट ये आई फील 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी इतना जल्दी एक साथ डालना वॉज समथिंग टू मच, बिकॉज जो कॉमन पीपल है, जो बिगनर्स है, जो लर्नर्स है, वो क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो फिर वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको उतना आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट। अगर वो कुछ प्रॉफिट गेन भी करते हैं तो उसमें से वो 30% तो वो टैक्स भर देंगे, जिसमें से उनको उतना आउटपुट नहीं मिलेगा, जिससे उनको उतना सीखने नहीं मिलेगा। ओके, दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग कि दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर बिगनर्स, बिकॉज ऑब्वियसली हम क्यों सीखते हैं कोई भी नई चीज़, कोई भी नया स्किल क्यों सीखते हैं? कुछ अर्न करने के लिए। जो भी बिगनर्स है वो ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करेंगे, जो भी अमाउंट वो इन्वेस्ट करेंगे उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, एंड उसमें से अगर वो 30% टैक्स भर देते हैं तो उनको उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी जानते हैं कि जो एक्सचेंज है उसके ऊपर टैक्स लगता है, फिर 30% टैक्स अलग से लगेगा, प्लस TDS देना पड़ेगा, प्लस जब हम किसी भी एक्सचेंज से अपने बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर भी पैसे कटते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 30% टैक्स ही हमें भरना है, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे पैसे कट होंगे। एंड प्लस अगर हम बैंक से भी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी हमारे कुछ पैसे कट होते हैं। तो ये जो बिगनर्स है, कॉमन पीपल है, उनके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से कि टैक्सेशन लाना इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी नाइस थिंग, बट आई वुड बी मोर हैप्पी कि टैक्सेशन लाने के पहले हम क्रिप्टो करेंसी को ऑफिशियली लीगल कर देते, बिकॉज ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है। अगर इलीगल होता तो उसके ऊपर टैक्सेशन लगता ही नहीं। इलीगल तो नहीं है, बहुत सारे लोग ने कमेंट भी किया था आई एम प्रमोटिंग समथिंग इलीगल एंड ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऑफिशियली अगर वो एक लीगल हो जाता, अनाउंस कर देती कि ओके फाइन क्रिप्टो करेंसी इज़ लीगल इन इंडिया, या कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाते जिससे क्रिप्टो करेंसी में जो स्कैम्स हो रहे हैं वो रुक जाते, दैट वाज मच मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि अगर 10 कॉइन आ रहे हैं, 10 में से 4 कॉइन तो स्कैम करती ही है। तो अगर उसके ऊपर अगर कोई कोई रेगुलेशंस होता या कुछ ऐसे मेथड्स निकालते, कुछ ऐसे रूल्स निकालते जिससे कि क्रिप्टो करेंसी में जो स्कैम्स हो रहे हैं वो स्कैम्स नहीं होते, वो स्कैम्स रुक जाते, उसके ऊपर कुछ टैक्सेशंस लगाते या उसके ऊपर कुछ ऐसे लगाया होता तो समझ में आता। अब ये टैक्सेशन होने की वजह से एक डीमेरिट ये भी हो सकता है कि जो स्कैमर्स है जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो लोग हो सकता है कि वो लोग और ज़्यादा इलीगल चीज़ें कर रहे। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके फाइन, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, बट इट कैन हैपन इन दैट वे। So it would have been better if before taxation it would have been
rules and regulation for avoiding scams, for avoiding scammers, for avoiding जो coins है, जो tokens है, जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, उनके लिए अगर कोई रेगुलेशंस बना देते, या फिर जो कॉइन है जो अच्छी खासी मार्केट में चलना चाहती है बट उनको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो उनके बेनिफिट के लिए अगर कुछ ऐसा करते, बिकॉज सी वी ऑल नो क्रिप्टो करेंसी इज़ फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, एंड इंडिया में भी मैक्सिमम लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे जो श्री अमिताभ बच्चन जी है वो खुद क्रिप्टो करेंसी के प्रमोटर है, ब्रांड एम्बेसडर है, हम सभी जानते हैं। तो फिर काफ़ी लोग जो है क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड काफ़ी एंड इफ़ यू गूगल इट, तो फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सारे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट थिंग, ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास जो पैसे है या बहुत ज़्यादा जो पैसे स्टक है इंडिया के क्रिप्टो करेंसी में, उसमें से गवर्नमेंट कुछ टैक्स निकालने के लिए उसमें से गवर्नमेंट कुछ इनकम निकालने के लिए, पैसे निकालने के लिए टैक्सेशन निकाल रही है। हो सकता है कि इन फ्यूचर ये जो टैक्सेशन है वो कम हो जाएगा, या कुछ उसमें अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, बंद भी हो जाए, वी कैन नॉट से, राइट। बट आई वुड हैव सेड दिस ओनली कि पहले इसे लीगल कर लेते ऑफिशियली, एंड उससे पहले हम ऐसे रूल्स निकालते हैं जिससे कि स्कैम्स बंद हो जाते, काफ़ी लोगों के पैसे बच जाते हैं इसके अंदर, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट ओनली इन्वेस्टिंग, इट्स नॉट अबाउट ओनली ट्रेडिंग। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ चुकी है, हम सभी जानते हैं, NFT आ चुका है, एंड गेमिंग आ चुका है क्रिप्टो करेंसी में, जहाँ से लोग अर्न कर रहे हैं, माइनिंग आ चुका है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो इट इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि कंप्यूटर आया था, पहले हमने कंप्यूटर के ऊपर इतना भरोसा नहीं किया था, हमें इतना नॉलेज नहीं था कंप्यूटर के बारे में, बट आज का टाइम ऐसा है कि कंप्यूटर के बिना हमारा गुजारा नहीं होता। वैसे ही जब UPIs आए थे, जैसे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, स्टार्टिंग में लोग इतना यूज़ नहीं करते थे, लोगों को आता नहीं था यूज़ करना, या फिर लोग उसे रेकमेंड नहीं करते थे यूज़ करना। बट आज ऐसा हो चुका है कि इवन आवर पेरेंट्स यूज़ इट, तो काफ़ी लोग, मतलब ऑलमोस्ट 90% आर यूजिंग UPIs, और हर जगह आपको देखने मिल, जो छोटे छोटे स्टॉल्स है वो भी, उधर भी आपको UPI पेमेंट देखने को मिल रहा है। तो वैसे ही जो क्रिप्टो करेंसी वो एक डिजिटल करेंसी है, एंड एनीथिंग डिजिटल इज़ गोइंग टू फेवर द वर्ल्ड, इट्स गोइंग टू फेवर द कंट्री, बिकॉज इट इज़ गोइंग इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। क्रिप्टो करेंसी से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, राइट। काफ़ी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो क्रिप्टो करेंसी है वो टेररिस्ट को प्रमोट करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि हमें नहीं पता चलते कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, लाइक कॉमन पीपल को नहीं पता चलते हैं, सो वो ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ वेरी मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, जो कि ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एंड इट इज़ नॉट, अगर उसके अंदर कोई फ्रॉड भी हो जाता है क्रिप्टो करेंसी में, तो इतना एडवांस्ड नहीं है हमारे यहाँ पर कि हम उसे सॉल्व कर सके या रिटेलिएट कर सके उस चीज़ को। तो अगर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता तो बेटर होता, बट ठीक है, इट्स लाइक आज टैक्सेशन स्टार्ट किया, आई होप कि आगे जाके इसके ऊपर और कुछ अच्छे न्यूज़ देखने मिले और गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट करे, बिकॉज इसके पहले तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मुझे, आई डोंट नो, गवर्नमेंट का सपोर्ट तो मुझे नहीं दिखा। इट्स फर्स्ट टाइम की टैक्सेशन लगा दिया, एंड इट्स काइंड ऑफ, ठीक है, सपोर्ट भी बोल सकते हैं, बट आई जस्ट वांट कि गवर्नमेंट डू समथिंग इन द फेवर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड फॉर द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू लर्न क्रिप्टो करेंसी, एंड फॉर द बिगनर्स हु वांट्स टू लर्न क्रिप्टो करेंसी, फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी लोग इसे एज अ प्रॉपर्टी, एज अ स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं, और इंडिया में भी काफ़ी लोग यही सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि 5 साल बाद, 10 साल बाद
वो जब निकालेंगे ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। सो आई जस्ट डोंट वांट कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में जाना चाहते हैं उन्हें किसी भी तरह से या किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो या कहीं भी प्रॉब्लम आए, लाइक कोई भी चीज़ उन्हें सीखने से रोके या आगे बढ़ने से रोके। बिकॉज कभी भी कोई भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती है हमें उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस चीज़ को एज अ डीमेरिट लेना चाहिए। तो दिस वॉज ऑल माई ओपिनियन अबाउट क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन एंड government at all. And again I would say I'm not against the law, I'm not against the government. I totally support अगर taxation आया है, we all are going to हम सब टैक्सेशन भरेंगे, हम सब सपोर्ट करेंगे, बट इट वॉज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू एज अ कॉमन पर्सन, एज अ कॉमन पीपल, एज एन नेशनल, मतलब एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो या दैट्स ऑल। आपके क्या व्यूज़ है, आपके क्या कमेंट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अप्रैल मंथ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है एंड आई वुड बी कमिंग विथ वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ एंड इंटरेस्टिंग प्लान्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो फिर मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक कमेंट सेक्शन रखने वाली हूँ जिसके अंदर मैं सारे कमेंट्स को रीड करूँगी एंड उसे रिप्लाई करूँगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जितने भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं सारे के सारे। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। दिस इज़ रचना हेमकर साइनिंग ऑफ फॉर द डे। धन्यवाद।